देखिए, आज हमने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इनको हम सॉल्व करा रहे हैं, जो आपके प्रत्येक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेते हैं हम हिंदी में, जो आपके ऑल एग्जाम्स, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो या यूपी सुपर टेट हो, कोई भी पेपर क्यों ना हो, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हिंदी आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, झूठा सच की विधा क्या है? विधा विधा का मतलब होता है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध। क्या है ये बताना पड़ता है विधा। और 2-3 क्वेश्चंस हर पेपर में पूछते हैं। तो झूठा सच जो उपन्यास है, ये उपन्यास है, किस विधा के अंतर्गत आएगा? उपन्यास। और किसके लेखक हैं? इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का उपन्यास है ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुनाहों का देवता। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तीसरा, गेहूं और गुलाब की विधा क्या है? गेहूं और गुलाब ये निबंध है। क्या है? निबंध। निबंध। और इसके लेखक है रामप्रक्ष बेनीपुरी। रामप्रक्ष बेनीपुरी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, किसने पुस्तक लिखी है? ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका उपनाम है। साकेत किस युग की पुस्तक है या रचना है? साकेत के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के लेखक थे। द्विवेदी युग की रचना है। साकेत द्विवेदी युग की रचना है, क्योंकि मैथिली शरण के गुप्त के जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, और ये उन्हीं के समकालीन है। तो द्विवेदी युग की रचना है। और साकेत के अगर आपसे पूछा जाए साकेत के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं को राष्ट्रकवि भी कहते हैं। भारत दुर्दशा की विधा क्या है? भारत दुर्दशा एकांकी है। एकांकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन भारत दुर्दशा 2 लोगों ने लिखा है। भारत दुर्दशा एक नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का, ये आपको ध्यान करना है। भारत दुर्दशा नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का, एकांकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी, केशवदास, ये सब लोग रीतिकाल के कवि हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? नाम ही से चल रहा है, करुण यानी करुणा। करुणा कहाँ होती है? जब हमारा कुछ नष्ट हो जाए या दुख हो, वहां करुणा होती है। तो शोक, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। सोठा किस प्रकार का छंद है? सोठा जो है
अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक, और दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है, लेकिन चौपाई एक सममात्रिक छंद है। लेकिन चौपाई सममात्रिक छंद है। धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? धनुष को देखो कोदंड भी कहते हैं, कोदंड, कोदंड भी कहते हैं, कोदंड है धनुष का पर्यायवाची। पिनाक भी कहते हैं, पिनाक भी धनुष को कहा जाता है। अत्यंत में कौन सी संधि है? अत्यंत में कौन सी संधि है? तो अत्यंत टूटता है अति प्लस अंत से, अति प्लस अंत। यहां से छोटी ई, यहां से या, दोनों मिलके या, ई का या, यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। पटिष्यत में आपको धातु, पुरुष, वचन, लकार सभी कुछ बताना है, चारों पॉइंट बतानी है। पटिष्यत देखिए धातु क्या है पटिष्यत में? पट धातु। कौन सी धातु? पट धातु। पुरुष, वचन, लकार। लकार कौन सी है? लकार। देखिए पटिष्यत जहां पाका सा आधा आ जाए वहां लिट लकार होती है, लिट लकार, लिट लकार। पुरुष, पुरुष, वचन। अब देखिए पटिष्यत कहां आएगा? पटिष्यत, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत। पठिष्यत यानी मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बीच में आ रहा है, मध्यम पुरुष है, बहुवचन है, बहुवचन। क्योंकि देखिए पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत बीच में आ रहा है मध्यम पुरुष, और लास्ट में आ रहा है तो बहुवचन में जाएगा। तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको हिंदी बिल्कुल आसान लगेगी, कोई भी एग्जाम्स क्यों ना हो।